बिहार से जहां जहरीली शराब पीने की वजह से 35 लोगों की मौत हो गई है। गोपालगंज में 20 और बेतिया में 15 लोग जहरीली शराब की भेंट चढ़ गए। जब देश दिवाली के जश्न में डूबा था, तब इन 35 परिवारों के लोग मातम मना रहे थे। शराब माफियाओं ने कैसे बिहार की पूरी व्यवस्था को पंगु बना दिया है, लोग कैसे लाचार हैं, इस पर देखिए संवाददाता प्रकाश कुमार और निधिश्री की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बाप रे बाप, ना वो पीलिया में जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। यहाँ के सब प्रशासन है, घर से पैसा लेते हैं, घर घर बटाते हैं। जब से शराबबंदी हुआ है, होम डिलीवरी हो रहा है। कि प्रशासन की ही गलती है। मातम की ये तस्वीरें उस बिहार की हैं, जहां नीतीश कुमार दावा तो सुशासन होने का करते हैं, लेकिन वो दावा इन आंसुओं के सैलाब में बह गया। जब देश दिवाली के जश्न में डूबा था, तभी बिहार के 2 जिले आंसुओं में डूबे थे, क्योंकि जहरीली शराब की वजह से बिहार के गोपालगंज और बेतिया में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और मरने वालों में ज्यादातर गरीब तबके के लोग थे। मौत का कारण भले ही सरकारी कागजों में जहरीली शराब को बताया जाए, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि असल में जिम्मेदार बिहार सरकार है, जिसके भ्रष्ट अधिकारियों की शह में शराब का अवैध कारोबार चल रहा था। जब से शराबबंदी हुआ है, जैसे समझिए कि ये होम डिलीवरी हो रहा है। घर में शराब पहुंचा जाता है। हाँ, पाउच पौवा वाला है, वो सबको पता है कि कहाँ मिलता है। जो पीने वाला है, पिलाने वाला उनको पता है। एक ठेका जैसा बनाया हुआ नहीं, ठीक है, जैसे नहीं, चुपचोरी से मिलता है। शराब मिलना कितना आसान है, बिल्कुल आसान, कहीं भी मिल जाता है। तो प्रशासन की ही गलती है। सरकार बोलते हैं दारू बंद है, कहाँ बंद है। यहाँ के सब प्रशासन है, घर से पैसा लेते हैं, घर घर बटाते हैं। सुशासन के कपड़े फाड़ते स्थानीय निवासियों के ये बयान हवाई नहीं है, बल्कि लोगों के आरोप तो यहाँ तक हैं कि अवैध शराब के कारोबारियों ने बिहार में थाने के थाने खरीद लिए हैं। अवैध शराब के कारोबारियों ने आबकारी विभाग की ईमानदारी खरीद ली है। अवैध शराब के कारोबारियों ने अफसर से लेकर मंत्रियों तक को खरीद लिया है। अवैध शराब के कारोबारियों ने शराब की होम डिलीवरी की फुल प्रूफ व्यवस्था बना ली है और उसी का नतीजा है ये तस्वीरें। वक्त की मांग ये थी कि राज्य सरकार सीने से लगाकर इन बिलखते परिवारों को सांत्वना दे, इनके आंसू पोंछे, लेकिन इन सब की जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, 1 नवंबर को दिया उनका ये बयान सुनिए। बार बार हम लोग कहते रहते हैं, आज नहीं जब भी हुआ, जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अगर आबकारी विभाग और पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से पूरी करते तो नीतीश कुमार को शायद ये तंज नहीं कसना पड़ता, लेकिन नीतीश के इस बयान ने विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने अगर ये बात कही है कि गड़बड़ चीज पियोगे तो यही होगा, तो मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि भाई लोग गड़बड़ चीज नहीं पिए, इसकी व्यवस्था आप कीजिए, सही चीज बाजार में उपलब्ध हो, ताकि लोगों को इसकी मौत जो है इस तरह से नहीं हो। सरकार कोई भी बनाए, वो ये दावा जरूर करता है कि उसकी सरकार गरीबों को समर्पित होगी, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि देश में अर्थी जब भी किसी गरीब के आंगन में उठती है, उस पर सिर्फ सियासत होती है, क्योंकि सबको मालूम है गरीब का पैरोकार कोई नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।